Welcome to the knowledge series on SECP compliance requirements under the company law। आज हम देखेंगे कि कंपनीज को एनुअली कौन सी रिटर्न सबमिट करनी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है। हम डिटेल से देखेंगे फॉर्म 9 के बारे में कंटेनिंग द चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑडिटर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। कमिंग सेशन में हम यूबीओ यानी अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप और ग्लोबल रजिस्टर ऑफ ओनरशिप के ऊपर भी बात करेंगे। आज हम सबसे पहले इन एनुअल रिटर्न और फॉर्म ए की जो लीगल प्रोविजंस है उनको स्टडी करेंगे। फिर हम लीप जो एससीसीपी का पोर्टल है उसके अंदर इस रिटर्न ने कैसे सबमिट होना है और हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसके साथ अटैच करनी है या इसके अंदर पुट इन करनी है वो भी हम देखेंगे। सेशन के एंड पे मैं आपको एक कंप्लायंस कैलेंडर सजेस्ट करूंगा जो अगर आप अपने पास सेव कर लें तो इट विल सर्व विद यू एज अ रेफरेंस पॉइंट कि फाइनेंशियल ईयर आपका कब क्लोज होना है, आपने एजीएम का नोटिस कब देना है, आपकी एजीएम प्लान्ड कब है, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो एजीएम के से रिलेटेड है उसका नोटिस आपने कब देना है और आपने एससीसीपी को जो अपनी एनुअल सबमिशंस हैं वो किस डेट से पहले करनी है सो दैट यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू एनी पेनल्टी और एडवर्स एक्शन फ्रॉम एससीसीपी। तो आइए डिटेल से देखते हैं। क्विकली हम ज़रा लीगल प्रोविजंस को देख लेते हैं, फिर हम जंप करते हैं कि लीप फोल्डर के अंदर ये रिटर्न्स जो हैं ये सबमिट कैसे होनी है। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि ये फाइनेंशियल ईयर जो है उसके मुताबिक एनुअल रिटर्न कंपनी की सबमिट होनी है। तो हमें ये डिटरमिन करना है कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है। इस बारे में लॉ ये कहता है कि कंपनी या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी प्रिपेयर करेगी विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर नई कंपनी है तो वो नंबर ऑफ मंथ्स उसके कम भी हो सकते हैं एक पूरे साल से। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए प्रिपेयर की जाती हैं कि आप जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स के सामने रखें। तो आपका 30 जून भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो सकता है जो कि आमतौर पे होता है, बाज़ कंपनियों का 31 दिसंबर होता है और बाज़ कंपनी का 30 सितंबर भी होता है। तो अकॉर्डिंगली आपने अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है और फिर आगे चलना है। एनुअल रिटर्न के बारे में ये कहते हैं कि हर कंपनी ने अपनी जो ईयर एंड के बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद आपने प्रिपेयर करनी है और सबमिट करनी है टू द रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन द स्पेसिफाइड फॉर्म ऑन द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जब आपने एनुअल जनरल मीटिंग करनी है तो उस वक्त आपने अपनी ये जो रिटर्न है ये सबमिट करनी है। कंपनी की दो टाइप यहाँ पे ये बताता है, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं। जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी और एनजीओ वगैरह होती हैं, इस तरह से ये भी एक टाइप है। वो ये कहता है, ये लॉ ये कहता है कि आपने ये वाली जो रिटर्न है ये आपने एजीएम के बाद 14 दिन के अंदर अंदर जमा करवानी है। एजीएम कब होनी है वो हम आगे जाके देखते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, एवरी कंपनी शैल होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आपकी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 16 महीनों के अंदर अंदर आपने एजीएम करनी है। उसके बाद एवरी ईयर, उसके बाद वंस इन एवरी कैलेंडर ईयर विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज, उसके बाद 120 दिनों के अंदर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो आगे हम देखते हैं कि किस किस तरह से ये फॉल करती हैं। लिस्टेड कंपनी के केस में वो एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, बाकी कंपनी के केस में भी आप एक्सटेंशन ले लेते हैं, लेकिन थंब रूल ये है कि 120 दिनों के अंदर आपको ये एजीएम कंडक्ट करनी है और फिर उसके 14 दिन के अंदर आपको ये रिटर्न सबमिट करनी है। नोटिस जो है वो कब देना है एजीएम का, क्योंकि मेंबर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है। तो एजीएम से पहले 21 दिन पहले आपको मेंबर्स को नोटिस देना है कि जी हमारी एजीएम इस डेट को कंडक्ट होगी और फिर एजीएम कंडक्ट करवानी है, उसके मिनट्स बनाने हैं और एनुअल रिटर्न सबमिट करनी है। वो हम आगे जाके देखते हैं कैसे हैं। कुछ प्रोविजंस हैं, मेन प्रोविजंस रिलेट नहीं करती इससे, वोटिंग पावर्स क्या हैं और आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड करनी है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है, अगर कोई डिविडेंड हो रहा है, अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है और उसका रिम्यूनरेशन फिक्स करना है। ये मेन चीज़ें हैं।
उसके अलावा अगर इस कोरम ऑफ मीटिंग जो है ये भी पता होना चाहिए। कोरम ऑफ मीटिंग क्या है, आमतौर पे लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर जब मैटर लिटिगेशन में जाता है तो प्रॉब्लम खड़े होते हैं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी के केस में अगर कोई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिफरेंट प्रोविजन दी गई है तो आप डिफरेंट लेंगे, अदरवाइज नॉट लेस देन 10% of the members present personally or through video link to represent not less than 25% of the total voting rights। ये लिस्टेड कंपनी का कोरम होता है मीटिंग का। इसी तरह से अदर कंपनीज जैसे हम आमतौर पे ये कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड या एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, उसके केस में कहा गया है कि अगर तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई कोरम बताया गया है तो वो लिया जाएगा, अदरवाइज 2 मेंबर्स प्रेजेंट पर्सनली, अगर 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं या वीडियो लिंक के ऊपर हैं एंड विच इज़ नॉट लेस देन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। तो दोनों केसेस में 25% से ज़्यादा वोटिंग पावर होगी तो आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। आप प्रॉक्सी भी दे सकते हैं, अगर आप इन पर्सन नहीं जा सकते तो आप अपनी जगह पे किसी को, जैसे आमतौर पे हम पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, लॉ की ज़बान में इसको प्रॉक्सी कहा जाता है कि मेरी जगह पे कोई और पर्सन जो है वो जाके मीटिंग अटेंड कर ले। बहरहाल ये उसकी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो मीट करनी है। अगर तो आपके डायरेक्टर्स फर्स्ट टाइम इलेक्ट हो रहे हैं तो आपने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स करना है, फर्स्ट डायरेक्टर्स। अगर रिटायर हो रहे हैं तो आपने रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करनी है और फिर उनकी जगह पे नए डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा। इसके अलावा आपने अगर कोई डायरेक्टर्स का डायरेक्टर छोड़ के चला गया है जिसको हम कैजुअल वैकेंसी कहते हैं, तो भी आपने वो कैजुअल वैकेंसी मीटिंग के अंदर पूरी करनी है। इसका एक प्रोसीजर है पूरे का पूरा, वो हम सेपरेटली भी देखेंगे। हम जंप करते हैं एससीसीपी के लीप फोल्डर पे, जहाँ पे जाके ये एनुअल रिटर्न जो है वो सबमिट होंगी और फॉर्म 9 जो प्रीवियसली फॉर्म 29 होता है, आप एससीसीपी पे अपने फोल्डर पे अपना लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड पे जाके ओवरव्यू पे आ जाइए। ओवरव्यू पे आपने जाना है फाइलिंग एंड कंप्लायंस के अंदर। अपनी कंपनी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पहले आप अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लीजिए और या यहाँ पे, और फिर आप अपनी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे तो कंपनी सिलेक्ट आपने इस तरह से करनी है। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जिसको कहा जाता है कि फाइलिंग का मास्टर पेज है। इसके अंदर सारी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स पड़ी हुई हैं। आपने यहाँ से एनुअल फाइलिंग को सिलेक्ट कर लेना है। एनुअल फाइलिंग सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें से अभी आप देखेंगे तो ये ईयर वाइज सारे के सारे आपके फाइलिंग की जो प्रोसीजर हैं वो सारे पड़े हुए हैं, पिछले सालों के भी। आपने फॉर द टाइम बीइंग ये दो जो सिलेक्शंस हैं ये करनी है, पहले एनुअल अकाउंट्स और उसके साथ एनुअल रिटर्न। हमारा ये वाला टॉपिक है आज का। हम अपने साल में आ जाएंगे ईयर 2023-24 के अंदर। पहले आप अपनी एनुअल रिटर्न स्टार्ट करेंगे और साथ उसके एनुअल अकाउंट्स। इनको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर असाइन कर देगा जॉब को और आप इस एनुअल रिटर्न के पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ रहा होगा। आप एनुअल रिटर्न ओपन करेंगे। एनुअल रिटर्न आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके से वो पूछेगा कि फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है। फॉर्म ए जो एनुअल रिटर्न का है ये मेड अप टू किस डेट है, और बाकी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और फॉर्म ए ऑफ द कंपनी। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। कंपनीज जो ऑडिट करती हैं उनके ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स है कि यूडीआईएन लगा हुआ होना चाहिए, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये आपके जो आप ऑडिटेड रिपोर्ट्स इशू करवाते हैं या आपका ऑडिट होता है उसके ऊपर कंफर्म करें कि यूडीआईएन लगा हुआ है। ये एक बीच में टिप मैंने दी थी। ये फॉर्म ए है जो जिसको हम एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी कहते हैं। यहाँ पे कंपनी की रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा, नेम ऑफ़ द कंपनी आ रहा होगा। फ़ी आप जब सबमिट करेंगे तो सामने आ जाएगी ये एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। अगर इनएक्टिव है या आपकी कंपनी एक्टिव है, किस डेट तक आप सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म ए की डेट क्या है, आपका रजिस्टर एड्रेस क्या है। उसके अलावा टेलीफोन नंबर्स इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का क्या है, पेड अप कैपिटल कंपनी का क्या है, और फिर आपने पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफिसर्स इंक्लूडिंग शेयर रजिस्ट्रार देना होते हैं। आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, लीगल एडवाइज़र, ऑडिटर, शेयर रजिस्ट्रार, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है।
यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ पर्सनस अटैच करने हैं, उनके CNIC और एड्रेसेस लिखने हैं। उसके अलावा आपने लिस्ट ऑफ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स, ये एक सिक्योरिटी की टाइप होती है, फाइनेंसिंग जहाँ से अरेंज की जाती है आमतौर पे, आपने अपने लिस्ट ऑफ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स डिटेल से देने हैं, फोलियो नंबर उनके। अब आप इसके साथ एक लिस्ट अटैच भी कर सकते हैं अगर आपके एक से इतने ज़्यादा हों कि यहाँ पे कवर ना हो। नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, नंबर ऑफ़ शेयर, परसेंटेज और CNIC और उनका एड्रेस, ये वाली इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करते हैं तो यू कम अप विद कम्युनिकेशन एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज ऑन द डेट ऑन विच दिस फॉर्म इज़ मेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपने अपने सारे डायरेक्टर्स की वही वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है सारी। और नीचे आपने कंफर्म करना है, इट इज़ हियर बाय स्टेटेड एंड कंफर्म दैट द कंपनी हैज़ अबाउट ऑल द इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जो दी गई है वो करेक्ट है। फिर ये वाली डिक्लेरेशन आ जाएगी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो करेक्ट है। आप अपना ऑथोराइज पर्सन का नाम देंगे, ये वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, केयरफुली पढ़ लेनी चाहिए और आप उस रिटर्न को सबमिट कर देते हैं नीचे आके। ये जो एनुअल रिटर्न है, जो इसके पर्टिकुलर्स हैं सारे, जब आप इस एनुअल रिटर्न से आगे जाते हैं, जो मैंने पर्टिकुलर्स आपको बताए हैं, तो उसके साथ है एनुअल रिटर्न स्टैट्यूटरी अटैचमेंट्स। इसके साथ आपने ये वाली स्टैट्यूटरी अटैचमेंट्स करनी है। उसके बाद ये आप PDF में करेंगे, उसका साइज़ भी उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स अटैचमेंट मैंने आपको बताया, जो एडिशनल आप लिस्ट अटैच कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स एडिशनल अटैचमेंट 2, आप यहाँ पे वो लिस्ट अटैच कर सकते हैं। आप अगला पेज पे जाने के लिए ये करते हैं, एनुअल स्टैट्यूटरी अकाउंट्स आपने अटैच करने हैं, जो रिक्वायरमेंट है एनुअल रिटर्न की। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आप अटैच करेंगे। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिशनल भी आप कोई अटैच कर सकते हैं और एडिशनल की ऑप्शंस दिए हुए हैं। और कुछ जनरल अटैचमेंट भी आप अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे अगर आपने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज किया हो और FBRs की अप्रूवल हो तो भी आप वो अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इससे कंप्लीट कर जाते हैं, सेव करें, रिव्यू कर सकते हैं, किसी भी स्टेज के ऊपर किसी भी फॉर्म को आप रिव्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका प्रोसीजर है। आप आगे चलते हैं तो आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। जैसे ही मैं सबमिट करूँ, ये डिक्लेरेशन का पेज है। आप थ्रू ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी भी सबमिट कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड ऑफिसर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डिक्लेरेशन आपकी बन जाएगी। आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपने अपना पिन सबमिट करना है। जो यही तरीका है, जो आपका 4 डिजिट्स का जो पिन होता है वो आप अपना सबमिट करेंगे और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। हमारी रिटर्न जो है एनुअल और फॉर्म जो 9 है, रिटर्न जो है वो एनुअल यहाँ पे कंप्लीट सबमिट हो चुकी हुई है। डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स और शेयर होल्डर्स के पर्टिकुलर्स, ऑडिटर्स के पर्टिकुलर्स, वो सारे इसके अंदर आ चुके हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक कंप्लायंस कैलेंडर सजेस्ट कर दूँगा, आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं अपने पास, ताकि ये आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट पड़ा रहे। आपका फाइनेंशियल ईयर याद रखिए, 1 साल आप करंट लेके चलें, जो आपका करंट ईयर चल रहा है, और 1 साल अगले का भी कॉलम, एक का या 2026 और 2027 का भी कॉलम अपने पास बना के लेके चलें, ताकि आप प्रॉपरली चीज़ों को प्लान कर सकें अगले साल के लिए। अगर आपका 30 जून 2024 का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो आपकी जो AGM की डेट है, जो हमने आप पढ़ी आगे, विद इन 120 डेज अंडर सेक्शन 132, तो ये आपकी आ रही है 28 अक्टूबर को। उससे 21 दिन पहले आपने नोटिस देना है AGM का, 6 अक्टूबर को। उससे पहले आप एनुअल रिपोर्ट की भी यही डेट रख सकते हैं, अप्रूवल और सिग्नेचर भी यही हो सकते हैं, या इससे पहले भी हो सकते हैं। ऑडिटर की कॉन्सेंट चाहिए, BOD होनी चाहिए और BOD के मिनट्स होने चाहिए आपके पास। नोटिस ऑफ BOD इससे 21 दिन पहले देना है, तो ये यहाँ पे भी आ सकता है नोटिस ऑफ BOD आपका। और ये याद रखिए कि इसके साथ आपने ये वाले अकाउंट्स जो हैं वो विद इन 30 डेज ऑफ AGM के 30 दिनों के बाद आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स SECP को सबमिट करने हैं। अगर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है, फर्स्ट इलेक्शन है तो होगा, अदरवाइज़ 3 साल के बाद इलेक्शन होगा। और अगर 3 साल के बाद इलेक्शन है तो आप रेगुलर इलेक्शन करेंगे। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी राइज हुई है तो भी आप मीटिंग में वो कैजुअल वैकेंसी अप्रूव करवा सकते हैं, नया उसकी जगह पे डायरेक्टर इलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट UBO फॉर्म्स और ग्लोबल रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। थैंक यू।